कोरोना के मामलों में अब कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन नया खतरा सामने नजर आ रहा है। ये खतरा और कैसे इससे बचा जा सकता है, रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना ढलान पर है और कई देश इसके पीक से गुजर चुके हैं। भारत में भी अब कोविड के मामलों में मामूली ही सही लेकिन कमी देखी जा रही है और लोग इसके चलते लापरवाही न बरतें, इसलिए खुद पीएम ने अपील की है कि अभी लड़ाई को खत्म न समझा जाए। खतरा अब भी है और इसलिए सभी को 2 गज की दूरी और मास्क पहनने का ख्याल जरूर रखें। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। वहीं दूसरी तरफ अब इसके री इन्फेक्शन की भी खबरें आने लगी हैं, जो बेहद चिंताजनक है। यानी कि अब ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसमें एक बार ठीक होने के बाद व्यक्ति कोरोना से दोबारा संक्रमित हो रहा है। री इन्फेक्शन पर आईसीएमआर ने भी एक बड़ी बात कही। आईसीएमआर ने कहा कि अगर वायरस से ठीक होने वाले किसी व्यक्ति में 5 महीनों में एंटीबॉडी कम हो जाती है तो उसे फिर से कोविड-19 हो सकता है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्वास्थ्य मंत्रालय के ब्रीफिंग के दौरान री इन्फेक्शन पर बात करते हुए कहा कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है और अगर आप पहले संक्रमित हो चुके हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इससे पहले आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में री इन्फेक्शन के मामले अभी बहुत कम हैं, जिसमें अहमदाबाद में 1 और मुंबई में 2 हैं। कोरोना, आफ्टर कोरोना इन्फेक्शन, antibodies developed in the body. Now these antibodies, after any infection, antibodies पैदा होते हैं शरीर में। वो कब तक लास्ट करेंगे, इसके लिए कई स्टडीज आई हैं। किसी ने कहा है 3 महीने रहते हैं, कई ने कहा है 4 महीने रहते हैं, कुछ ने 5 महीने तक देखा है इन एंटीबॉडीज़ को। ये बीमारी नई है, इसके बारे में अभी इतना ही मालूम है। तो 5 महीने तक यदि लास्ट करते हैं और किसी के एंटीबॉडी कम हो गए तो उनको दोबारा बीमारी फैल सकती है, दोबारा संक्रमण हो सकता है। इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, इवन आफ्टर यू हैव गॉट द डिजीज। इस दौरान आईसीएमआर ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि इस समय दुनिया में लगभग 24 री इन्फेक्शन के केस हैं। ऐसे मामलों की पहचान करने में 90 से 100 दिन का समय लग सकता है। डब्ल्यूएचओ ने सभी दिनों की संख्या तय नहीं की, हालांकि हम इसे लगभग 100 दिनों का मान रहे हैं। हाल ही में री इन्फेक्शन पर एक स्टडी भी सामने आई थी और जिसमें कहा गया था कि दूसरी बार संक्रमित होने पर कोरोना के मरीजों में अधिक गंभीर लक्षण महसूस हो सकते हैं और एक बार वायरस के संपर्क में आने के बाद इम्यूनिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। स्टडी में अमेरिका के 25 साल के एक युवक के बारे में बताया गया जो 48 घंटे के अंदर SARS और कोविड-19 के 2 अलग अलग स्वरूपों से संक्रमित हुआ था। उधर डब्ल्यूएचओ के सॉलिडेरिटी ट्रायल में ये बात पता चली है कि कुछ दवाएं वायरस पर वैसा काम नहीं कर रही हैं जैसे कि उम्मीद की गई थी। बता दें कि सॉलिडेरिटी ट्रायल डब्ल्यूएचओ और उसके पार्टनर्स की तरफ से लॉन्च किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल है, जिसके लिए कोविड-19 का प्रभावी उपचार खोजने की कोशिश हो रही है। ये सबसे बड़े ट्रायल में से एक है, जिसमें 30 से अधिक देशों के 500 अस्पताल के लगभग 12,000 मरीजों का नामांकन किया गया। सॉलिडेरिटी ट्रायल में कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल दवाइयों की 3 स्तर पर जांच की जाती है। पहला कि दवाइयों के इस्तेमाल के बाद मृत्यु दर कितनी है, दूसरा वेंटिलेशन की कितनी जरूरत है और तीसरा कि मरीज अस्पताल में कब तक रहता है। और अब ट्रायल में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कि चिंता बढ़ाने वाली हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।